एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है। टाइम तो अभी 10 ही बज रहे हैं, लेकिन एकदम से पूरा धूप बहुत ज़्यादा तेज़ टाइप से किए हुए है। लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और मैं यहाँ पर मतलब कि मेरा गाँव में जिसको दरवाज़ा बोलते हैं, वैसे जो स्पेस रहता है उसको दरवाज़ा बोलते हैं। दरवाज़ा पर ही हूँ, तो उधर बगल से खेत है, उसमें बैगन लगा हुआ लगी हुई है। बैगन पे है, बैगन फला हुआ नहीं है अभी। तो मैं अभी यहाँ से कर रही हूँ। इधर जो दिख रहा है वहाँ पे दुकान है, इधर खेत है। अभी तो गेहूँ का जो था तो गेहूँ तो कट चुका है और गेहूँ का थ्रेसिंग भी हो चुका है। पूरा गांव में दौनी बोलते हैं उसको। लेकिन मकई चारों तरफ लगा ही हुआ है। मकई अभी लगता है मतलब कि भुट्टा हुआ ही है, अभी पूरा ये नहीं हुआ। और मैं बहुत सवेरे मतलब नहा चुकी हूँ, क्योंकि कल मुझे लेट हो चुका गया था थोड़ा नहाने में। बहुत लेट तो नहीं हुआ था, 11 बजे तक नहाए थे। आज सवेरे नहा चुकी हूँ। मम्मी बोली नहाने के लिए, उससे मैं नहा हुआ के खाना वाना भी बन चुका है। और मुझे आज जाना है फ्रेंड की शादी में, तो फिर पापा स्कूल से आते हैं, उसके बाद फिर जाऊँगी। शादी उसका समस्तीपुर से है, तो मैं समस्तीपुर जाऊँगी। बहुत ज़्यादा बाल उड़ रहा है अभी। हवा अच्छा चल रहा है, गर्मी नहीं लग रही है अभी। और इधर ये रहा मेरे गांव में मतलब कि वो नल जल योजना वाला जब टंकी रहता है, तो उसका समरसीबल जो है वो यहीं पे है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। टंकी ब्लैक से टंकी है, तो हम लोग घर के पास ही है। मतलब हम लोग का घर जो है उसके एक खेत छोड़ के दूसरे खेत में है वो। अभी यहाँ से नौकर की बेटी है, वही जा रही थी, वही हंसते हुए जा रही थी। वही देखिए मुझे, तो वो हंस रही थी। उसका भी शादी है 28 को, उसका भी शादी है। गांव में बगल में इधर ही मतलब 2-4 घर छोड़ के यहाँ पे पूजा था, मतलब बर्थडे था, तो उसी में पूजा है आज। तो वही पूजा का प्रसाद लेने के लिए गए थे, वही प्रसाद लेके अभी आए हैं। काम था तो गई नहीं थी, लेकिन इसके यहाँ पूजा था, वो इधर से जा रहे थे, तो पूरी प्रसाद कम से कम ले लेने के लिए, तो फिर जाके प्रसाद लेके आई हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा के साथ। हवा बहुत तेज़ चल रहा है, इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा। बाहर काफ़ी हवा तेज़ चल रहा था, इसलिए आवाज़ नहीं आ रहा होगा। तो फिर अंदर में आके प्रसाद सबको दे दी हूँ, प्रसाद भी रख दी हूँ। और मतलब भाई नहीं है, इसलिए मैं गई थी। मैं यहाँ वैसे ही बाहर बैठे हुए थे, तो वो जा रही थी, तो बोली तो सोची प्रसाद ले आती हूँ। प्रसाद ले आने चले, क्योंकि कोई है नहीं। और वैसे तो मैं वो यहाँ रहती थी, इधर निकलती हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन किसी के घर रोड नहीं जाती हूँ। लेकिन भाई नहीं था, इसलिए मैं जाके प्रसाद लेके आई हूँ। रेडी हो चुकी हूँ, और मैं पहले घर से आई हूँ समस्तीपुर, उसके बाद फिर अभी रूम पे आई हूँ। यहाँ पे रेडी हुई हूँ। पता नहीं पूरे आ रहा है या नहीं कैमरे में। मैं साड़ी पहन के रेडी हुई हूँ। साड़ी पहन के जाऊँगी फ्रेंड के शादी में। और मैं फ्रेंड को यही पायल दूँगी। मम्मी का गिफ्ट तो पैक करके रखा हुआ है, तो वो ले जाऊँगी। और ये पायल है। तो ये पायल है। मैं पायल जानबूझ के हल्का सा ही ली हूँ, क्योंकि हेवी पायल तो शादी में बहुत लोग देते हैं। हल्का रहता है तो, क्योंकि मैं खुद भी हल्का ही पहनती हूँ, इसलिए मैं हल्का सा ही ली हूँ। जो हल्का पायल रहेगा तो पहनने में मतलब डेली वेयर में ही अच्छा रहेगा। नहीं तो हेवी तो रखा ही रह जाता है। मेरे पास भी ऐसे ही शादी में बहुत सारा हेवी पायल आया, लेकिन रखा ही रह गया। और जो भी मुझे गिफ्ट में हल्का सा पायल आया, वो मैं सारा वेयर की हूँ। इसलिए मैं ये सोच के दे रही हूँ कि वो वेयर करेगी, वैसे उसको जैसा लगे, तो मैं यही दे रही हूँ। तो फिर अब मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब निकल रही हूँ। नहीं लोरेशन ठीक है। नहीं
चलो गुड मॉर्निंग। आज नेक्स्ट डे है। कल मैं ब्लॉग स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर मैं एंड नहीं की थी। तो कल मैं आप लोगों को बताए थे जो मैं गई थी वहाँ दोस्त की शादी में, तो वहाँ पर फिर थोड़ा बहुत जो शूट की हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि मैं जब गई थी उस टाइम में वो रेडी ही नहीं थी, वो रेडी हो ही रही थी, तो बहुत टाइम लग रहा था उसको रेडी होने में। तो वहाँ पे वो उसको मतलब कि मैं गई थी, उसके बाद भी बहुत टाइम लगा था रेडी होने में, तो रेडी हुई नहीं थी, इसलिए उसके साथ तो मेरा कुछ उतना मतलब कि है कुछ भी मैं उसके साथ रिकॉर्ड नहीं की थी, क्योंकि उसको रेडी होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो फिर हम लोग ऐसे एक दो फ्रेंड और मिल गई थी, तो उसके साथ भी मतलब कुछ रिकॉर्ड नहीं की थी, बस बात करने में ही रह गई थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले थी, तो वो उसी में रह गए। उसके बाद फिर जयमाला तक मैं रुकी थी, उसके बाद फिर मुझे घर भी आना था, इसलिए मैं जयमाला हो गया था। बारात तो बहुत सवेरे से ही आई हुई थी, लेकिन कहीं दूसरी जगह रुका हुआ था। उसके बाद फिर बारात आया और जयमाला हुआ, तो बारात आके मतलब कि लड़का भी आके स्टेज पे बैठा हुआ था। मतलब कि मेरी दोस्त जो है जो दुल्हन थी वो रेडी नहीं थी, इसलिए टाइम लग रहा था। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग जयमाला एंड होते ही वहाँ से हुआ थोड़ा, उसके बाद थोड़ा देर और फोटो सेशन हुआ, उस टाइम में मैं रुकी हुई थी। और उसके बाद फिर स्टेज पे फ़ोटो सेशन जब मतलब कि चल ही रहा था, उसके बाद फिर मैं चली आई। वहाँ पे भाभी लोग भी थी, मतलब कि दोस्त है उसकी भाभी लोग, तो भाभी लोग मुझे जानती थी, तो उन लोग से फिर मिली मैं। और उसके बाद फिर वो लोग बोलने लगे चलो चलो डांस, चलिए डांस करते हैं। तो फिर मुझे आना था, इसलिए मैं चली आई। तो वो लोग उसके बाद फिर शादी कब ख़त्म हुआ होगा पता नहीं, वैसे तो हम लोग के यहाँ सुबह हो जाता है, लेकिन उसका विदाई भी एकदम सवेरे सवेरे ही था, अर्ली मॉर्निंग उसका विदाई था, तो इसलिए मुझे पता नहीं। अब फिर जब उससे बात होगी तब पता चलेगा कि विदाई कब हुई। लेकिन अभी जैसे मैं आ रही थी तो वो रास्ते में ही, जहाँ जिस विवाह से हुआ है वो बैंक्वेट हॉल रास्ते में ही था, तो उससे सामान वामान सारा जा रहा था, तो पता नहीं। और उसका घर भी तो मेरे ही घर के पास है, लेकिन मैं आज 6 बजे उठी, तो उस टाइम में हो सकता है कहीं विदाई उदाई हो के आ गई होगी, तो मुझे पता नहीं चला। मैं जब निकली तो इधर मतलब कि मेरे घर के बगल में ही उसका घर, तो उधर कुछ दिखा नहीं मुझे। फिर मैं वहीं से नहा वहा के पूजा वूजा करके, क्योंकि 2 दिनों से मैं मतलब कि घर आई हूँ ना गांव, वहाँ से, तो मैं वहाँ से गौर जो पूजा मैं डेली करती हूँ वो लेके आना भूल गई हूँ, तो इसलिए मैं वहीं पे आज मतलब कि 3 दिन हो गया था मैं वो पूजा छूटा हुआ, तो 2 दिनों का मतलब कि मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार 3 दिन हो गए, तो तीनों दिनों का मैं आज ही वहाँ पे गौर पूजा करके उसके बाद फिर वहाँ से आई हूँ। उसके फिर रास्ते में आज मम्मी को कुछ पूजा वूजा का सामान लेना था, तो रास्ते रुकते हुए आई हूँ। इसलिए मतलब मैं तो निकली थी घर से 8 बजे निकली थी, लेकिन फिर मैं घर से तो 8 बजे निकली थी, लेकिन फिर वहाँ से रास्ते में जो काम वाम था, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं अभी जब यहाँ पहुँची हूँ तो मैं सोची अब आज फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। उससे पहले कल वाला ब्लॉग को एंड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो ब्लॉग काफ़ी बड़ा नहीं होगा, ब्लॉग छोटा ही होगा, तो जो भी होगा छोटा बड़ा जो भी होगा, तो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और अभी आज 9 बज रहा है, फिर भी अभी का भी टाइम काफ़ी अच्छा ही है। तो फिर से बोलती हूँ, अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। और ये शादी जो हुई थी यूएन पैलेस में हुई थी, समस्तीपुर के जो होंगे उनको पता होगा यूएन पैलेस कहाँ है, मोहनपुर रोड में पड़ता है। तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।